हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को समझने वाले हैं। तो ये बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। सभी हरे पेड़ पौधे का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कभी कभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण पूछ लिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए उनके चार घटकों को हम लोग संयोजित कर देते हैं। CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन चारों घटकों की उपस्थिति में जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वे ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? ग्लूकोज का। और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कहां से ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। कहां से ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में यह कितना प्रतिशत है? 0.03% है। कितना? 0.03% है। लेकिन ये जो जल है, जल को कहां से अवशिष्ट करते हैं? जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं। कहां से करते हैं? जड़ों द्वारा विसरण क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। ये सूर्य की जो प्रकाश होती है, जब ये आती है तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश जो होती है 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। और जब ये पृथ्वी पर आता है तो प्रिज्म से होकर के, यानी प्रिज्म से जब टकराता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इनमें से जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार के रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र होती है? तो लाल रंग का जो प्रकाश होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी? तीव्र होगी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें 6 कार्बन अणु ग्लूकोज बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 कार्बन अणु ग्लूकोज बनते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यानी प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। एक चीज आप यहां ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है वह 2 चरण में होती है। एक होती है प्रकाश में और एक होती है अंधकार में। यानी उसे कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और एक को कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी जब पत्ती पर, यहां धीरे धीरे समझेंगे। ये देखिए, पहले इसको देखते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में सूर्य के प्रकाश द्वारा विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे वे सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा को ग्रहण करके और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में उसको क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। और उसी ऊर्जा के द्वारा, यानी उसी ऊर्जा के द्वारा या उसी ऊर्जा से जो पत्तियों में उपस्थित जल है वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटता है। ध्यान दीजिएगा, किसमें टूटता है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटता है। यहां इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब यहां से सूर्य के द्वारा जब प्रकाश आएगा तो आने के बाद जब यहां आएगा तो ये किस रूप में ग्रहण करेंगे? विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण होगा। किस रूप में ग्रहण होगा? विकिरण ऊर्जा के रूप में ये पेड़ पौधे इसको क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे। और इसी रासायनिक ऊर्जा के कारण जो इस पत्ती में उपस्थित जल है यानी H2O है, यह जो है H+O2 में टूट जाएगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? टूट जाता है। यहां देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या टूट जाता है? जिसमें से ऑक्सीजन, यहां से जो ऑक्सीजन टूटा वह बाहर निकल जाएगा। यानी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। बचा जो हाइड्रोजन है यही जो आगे जा करके और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके या उससे मिल करके और ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब सूर्य का प्रकाश आया और आ करके पत्तियों पर पड़ा तो पत्तियों पर पड़ने के कारण जो विकिरण ऊर्जा थी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई और उसी ऊर्जा के कारण जो जल था वह टूट गया।
तो जल के टूटने तक की जो क्रिया होगी उसे हम लोग प्रकाशिक अभिक्रिया, लेकिन जल टूटने के बाद जो ऑक्सीजन बाहर चला गया और बचा हाइड्रोजन जब CO2 के साथ मिलकर के ग्लूकोज बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो यहां देखेंगे कि रंध्र द्वारा वायुमंडल में चला जाता है यानी मुक्त हो जाता है तथा हाइड्रोजन CO2 से मिल करके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। एक बार इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा फिर से। सूर्य से आने वाली जो किरण है, विकिरण ऊर्जा है, उस विकिरण ऊर्जा को ये पत्ती ग्रहण करेगा, यानी इसमें जो क्लोरोफिल है वह उसको क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। किसमें बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। और इसी रासायनिक ऊर्जा के कारण इस पत्ती में उपस्थित जो जल है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। इसमें से ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र है उसके द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इतना जो क्रिया होगा उसको हम कहेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। इसके बाद जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वह CO2 से मिलेगा और मिल करके ग्लूकोज बनाएगा और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया विधि। क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया विधि। आई होप आपको यह समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।